तो वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो दूंगा। इस वीडियो में क्लास 9th का जो आपका यहाँ पर देख लीजिएगा समाज विज्ञान का मासिक टेस्ट पेपर अक्टूबर का। तो इस अक्टूबर का माह का जो समाज विज्ञान का पेपर है कक्षा 9वीं का, इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो कोई जल्दी से फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देख लीजिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया हुआ है। चलिए फटाफट इनके आंसर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन देखेंगे फिर इसके आंसर का PDF देखेंगे, ठीक है। तो वही अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो। देख लीजिए पहला है एल नीनो क्या है। तो वही एल नीनो क्या है, इसको एक अंक मिलने वाला आपको एक क्वेश्चन पर। तो वही यानी एक लाइन का आपको इसका आंसर लिखना है। फिर इसके बाद दूसरा है मानसून विराम क्या है। इसके बाद आ जाता है तीसरा है युंग फोक क्या था। इसके बाद है चौथा वर्षाय की संधि क्या है। तो वही ये आपका चौथा हो जाता है। पांचवा मतदान व मतगणना में क्या अंतर है। इसके बाद है लोकसभा के लिए आरक्षित सीटों की संख्या। तो इसमें सीटों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। इसके बाद जो है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक है। तो देख लीजिए पहला है भारत की जलवायु पर जेट पवनों का प्रभाव समझाइए, कोई 2 बताना है। इसके बाद है भारत में अधिकतर वर्षा साल के कुछ महीनों में ही होती है और कोई 2 कारण लिखना है। इसके 2 कारण बता देना है। इसके बाद तीसरा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या थी। इसके बाद चौथा जिप्सी व गेटो का अर्थ बताना। इसके बाद चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों को लिखिए। इसके बाद लोकतंत्र में चुनावों की ज़रूरत क्यों है लिखिए। इसके बाद सातवां महात्मा गांधी द्वारा एडोल्फ हिटलर को क्या नसीहत दी गई। तो ये आपके जो है क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इनके बाद इनके आंसर देखेंगे। चलिए फटाफट अब इनके आंसर देख लेते हैं इन क्वेश्चनों के। चलिए फटाफट आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे गए, सिर्फ प्रश्नोत्तर पूछे गए हैं। तो चलिए इनके आंसर बता देते हैं आपको। तो गाइस ये रहा आपका पहले का आंसर। तो गाइस पहले का पहला जो है करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, एल नीनो। तो गाइस एल नीनो शब्द का अर्थ हो जाएगा मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के गर्म होने की घटना है। तो गाइस इतना आपको लिख देना है पहले में। इसके बाद दूसरा आ जाता है मानसूनी विराम का मतलब। तो गाइस इसमें दूसरा का उत्तर देख लीजिएगा मानसूनी विराम। ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके दूसरे का आंसर हो जाता है। इसके बाद है तीसरा है युग फोक। तो गाइस युग फोक इसका करेक्ट देख लीजिएगा, ये आपका तीसरा का है। तीसरे का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है आपके। इसके बाद है चौथा। तो वैसे रहा आपका चौथे का आंसर, देख लीजिएगा फटाफट ये चौथे का आंसर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वर्षा संधि क्या है ये आपका देख लीजिए, इसका अर्थ हो जाता है। इसके बाद है पाँचवा मतदान और मतगणना में अंतर। तो इस मतदान दिया हुआ मतगणना, तो इसी अंतर आपको दिख रहा होगा। तो इस फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर अब दूसरा का पहला क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वैसे ये रहा आपका दूसरे का पहले प्रश्न का उत्तर। तो वैसे यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है, ठीक है। तो वैसे इसमें जो है आपको जो है पहले प्रश्न का उत्तर लिख लेना है। इसके बाद दूसरे का पहला का हो जाएगा, दूसरा देख लीजिएगा ये रहा आपका दूसरे का दूसरा। तो इसमें दूसरे का दूसरा करेक्ट आंसर, जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन 3, दूसरे का तीसरा का उस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा दूसरे का तीसरा प्रश्न का उत्तर। तो इस फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका जो है दूसरे का तीसरा हो जाता है। इसके बाद दूसरे का चौथा देख लीजिएगा जिप्सी और घेटू का अर्थ। तो इसी रहा जिप्सी और ये रहा घेटू। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके जो है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चौथा तक कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है 5वां। तो कहीं से रहा आपका 5वां चुनाव आयोग के कार्य लिखना था। तो कहीं से रहा चुनाव आयोग के कार्य। तो कहीं जल्दी से फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है नेक्स्ट 6वां। यहाँ पर देख लीजिएगा जल्दी से फटाफट 6वां का उत्तर का आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा आपका 6वां का उत्तर। इसके बाद आ जाता है 7वां, देख लीजिएगा ये आपका 7वां है। इसमें आपको देख लीजिए महात्मा गांधी ने एडोल्फ हिटलर को क्यों नसीहत दी। तो इसी रहा इसका उत्तर। तो चलिए से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके पूरे क्वेश्चनों के आंसर हमने कंप्लीट करा दिए। अगर अब आपको इसका PDF जो ये हमने आपको आंसरों का PDF बताया है, इसका अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको इसका PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।